नमस्कार अभ्यर्थियों। बिंदु से सिंधु तक हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम चीफ की दावत कहानी की बात करने वाले हैं, जिसे भीष्म साहनी ने लिखा है और यह एक दुनिया समानांतर जिसे राजेंद्र यादव ने संपादित किया है। तो इस कहानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और हम देखते हैं कि चीफ की दावत कहानी आखिर क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। चीफ की दावत एक प्रमुख कहानी है जिसे भीष्म साहनी ने लिखा है। इसमें एक मध्यम वर्गीय के उस खोखलेपन और दिखावटीपन की बातें की गई है, उसको दर्शाया गया है और ये आज भी उतना प्रासंगिक है क्योंकि ये जो समय बोध है ये आज भी मौजूद है। सामनाथ के माध्यम से उस शिक्षित युवा पीढ़ी पर एक व्यंग्य किया गया है जो यह समझता है कि उसके माँ बाप बोझ हो चुके हैं। जो शिक्षित वर्ग है वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देता है। आज वो जिस समाज में रह रहा है और जिस काबिल है उसके लिए उसके माँ और पिता ने अपना सर्वस्व अर्पित किया था, लेकिन आज वो उसे छोड़ देता है। जिस जीवन को अपने बेटे के लिए माँ और पिता ने संपूर्ण रूप से समर्पित किया, वही बेटा उनके लिए स्वार्थी बन जाता है। तो आइए इस कहानी के सारांश और समीक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। सामनाथ दफ्तर में नौकरी करता है। वह धीरे धीरे उच्च पद पाने की महत्वाकांक्षा रखने लगता है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु वह विदेश चीफ की खुशामदी करता है। सामनाथ चीफ को अपने घर दावत पर आमंत्रित करता है। सामनाथ के घर उसकी पत्नी तथा बूढ़ी माँ है, परंतु वह अपनी माँ की अनावश्यक सामान की तरह उपेक्षा करता है। मानो ऐसा लगता है जैसे ये वस्तु क्या हो चुकी है, अनावश्यक हो चुकी है। उसकी अपेक्षा करता है। माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे घर के श्रृंगार में उसने एक तरीके से क्या किया है, कलंकित किया है। वो अपनी निरक्षर व बूढ़ी माँ को कहीं छिपाना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे घर की शोभा को बेकार कर रही है। वो सोचता है कि चीफ उसकी माँ के साक्षात से नाराज ना हो जाए, इसलिए वो अपनी माँ को चीफ के आने से पहले ही अपनी कोठरी में भेजने को कहता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस बुढ़िया का आना जाना फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहो कि जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जावे। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपटा लो। इस संवेदना को समझने की कोशिश करना। सामनाथ अपनी पदोन्नति के लिए अपनी माँ को अकेलेपन का शिकार बना देता है। वो उसके द्वारा किए गए बलिदान को भी नहीं समझता। ऐसा ही होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के द्वारा किए गए उस उपकार को भूल जाते हैं। भले ही उस बच्चे की पढ़ाई के लिए माँ पिता ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, परंतु उनके बच्चों को घर में पड़े किसी कोने में कूड़े करकट की भांति दिखाई देते हैं। चीफ की दावत कहानी में ऐसा ही होता है। मिस्टर सामनाथ अपने माँ के बलिदान को फर्ज बताता है। मिस्टर सामनाथ माँ को लेकर किसी प्रकार की जिम्मेदारी को नहीं समझता। वो अपनी माँ के हृदय पर कुठाराघात करता है। जब वो अपनी माँ को छिपा नहीं पाता तो झूठा प्रदर्शन भी करता है। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में बाहर रखते बोला, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। परंतु इस प्रदर्शन में सामनाथ की चिंता छिपी हुई है। वो सोच रहा है कि कहीं माँ का साक्षात्कार चीफ तथा उसके साथ आए अन्य लोगों से न हो जाए। सामनाथ पुरानी पीढ़ी के त्याग के प्रति कृतज्ञ है। उसकी माँ ने जेवर बेचकर इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में सिर उठाकर जी सके, परंतु वह उसके उल्लेख मात्र से तिलमिला उठता है। वो कौन सा राग छोड़ दिया। माँ, सीधा कह दो नहीं कि जेवर बस। इससे पढ़ाई लिखाई का क्या ताल्लुकात है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर के आया हूं, नीरा लंडरा तो नहीं लौटा। मैं उससे कहीं दुगना आपको लौटाऊं। ये संवाद है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पर माँ एक वस्तु के समान हो जा रही है। बिल्कुल आज हम जिस भौतिकवादी उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं, बाजारवाद में जी रहे हैं, वहां पे रिश्तों को भी हमने एक वस्तु बना के छोड़ दिया है। यानी जिस प्रकार हम एक वस्तु का उपयोग करते हैं, उसके अनुप्रयोग करते हैं, उसके बाद जिस तरह उसे फेंक देते हैं, रिश्ते भी शायद आज कुछ ऐसे ही होते चले जा रहे हैं। सामनाथ पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग चुका है। वो अपनी माँ से कभी बात नहीं करता। वो अपनी माँ के साथ हमेशा संवेदनहीन व्यवहार करता है। माँ बेटे के व्यवहार से डरी रहती है। वो बेटे के हुक्म का हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ पालन करती है। सामनाथ की माँ का जी चाह रहा था कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जावे, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती है। सामनाथ ने माँ को हिदायत दी कि जब चीफ आए तो उनसे बात कर लेना।
परंतु माँ ने अपनी असमर्थता प्रकट की। मैं न पढ़ी न लिखी हूँ बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, वो जानती समझती नहीं है, वह कुछ नहीं पूछेगा। परंतु शामनाथ एक आदेशात्मक रवैया में यह बातें कहकर वहां से चला जाता है बिना सुने। माँ के द्वारा किए गए समर्पण को वो महज कुछ चंद रुपयों से तौलता है। आधुनिक युग में जो युवा वर्ग है, वह माता पिता द्वारा किए गए इस बलिदान को भूल जाता है तथा अपनी इस असफलता को अपनी काबिलियत का नाम देते हैं। वह आधुनिक युग की बहुत बड़ी त्रासदी है कि युवा वर्ग बुजुर्गों के आदर मान सम्मान को भूलता चला जा रहा है। शाम को दावत के समय सामनाथ मन ही मन सोचता है कि विदेशी चीफ को कैसे बताएंगे कि उनकी मां निरक्षर है। आधुनिक तथा पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आज का युवा वर्ग बुजुर्गों के दिल को समझने की कोशिश नहीं करता है। वो कहीं न कहीं उनके उस भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उसे लगता है कि जैसे ये हमारी पीढ़ी के लोग नहीं है, ये हमारे लिए बोझ हो चुके हैं। इनका हमसे कोई तारतम्यता हो ही नहीं सकता है। ये स्वयं को बहुत ही प्रबुद्ध समझता है, स्वयं को सबसे क्या समझता है कि जैसे समाज में ही सबसे श्रेष्ठ है। बुजुर्ग अपनी मर्जी के खिलाफ बच्चों की खुशी के लिए तो सब चीज बलिदान कर रहे हैं। जरा ये देखना, ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियां आपके आसपास भी दिखाई देगी। हो सकता है कि कहानी आपके घर की कहानी। सामनाथ पश्चिमीकरण के रंग में रंगा हुआ है। शाम को मेहमानों के आने के बाद उसकी खुशामदी में लग जाता है। शराब का दौर खत्म होने के बाद सभी भोजन के लिए बरामदे में चले जाते हैं। सामनाथ की माँ बरामदे में कुर्सी पर बैठी नींद के खर्राटे ले रही थी। वह अचानक चीफ के सामने गिर गई। एक बुजुर्ग औरत क्या करेगी? जरा इस स्थिति को समझना। सामनाथ अपने आप को लज्जित महसूस करने लगा कि माँ ये क्या कर रही है। सामनाथ की माँ के गिरने के बाद सभी माँ की दयनीय स्थिति पर हंसने लगे, परंतु चीफ ने बात को संभाल लिया। पश्चिमीकरण के दिखावटीपन में लिपटा सामनाथ अपनी निरक्षर माँ को आदेश देता है, माँ हाथ मिलाओ, कहो माँ हाउ डू यू डू। एक माँ जो निरक्षर है, जो इन चीजों को नहीं जानती है और वो उस अवस्था में है कि नई चीज सीख नहीं सकती है, माँ धीरे से सकुचाते हुए कहती है, हो डू डू। जरा इस भाव को समझना। आपसे ही मैं कहूं, आप जिस भाषा को नहीं जानते, जिस सभ्यता को नहीं जानते, जिस संस्कृति को नहीं जानते हो, आपसे कहूं कि उसका पालन करो, क्या आप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? जरा सोचो उस माँ के हृदय की भावना। चीफ सामनाथ की वृद्ध माँ से हाथ मिलाता है। उसे सामनाथ की माँ बहुत अच्छी लगी। सामनाथ ने अपनी माँ का परिचय करवाते हुए बताया कि मेरी माँ गांव से ताल्लुकात रखने वाली महिला है। पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे हुए युवा दिखावटीपन में विश्वास रखते हैं। वे अपनी निरक्षरता गांव में रहने वाले माँ बाप का परिचय करवाने में हिचकिचाते हैं। यही बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस आधुनिक जीवन में। हमें लगता है कि जैसे गांव के लोग क्या हैं, वो एक निरक्षर लोग हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। श्रेष्ठ हम शहरी लोग हैं। ये इतना बड़ा दिखावटीपन है कि हम भूल जाते हैं कि बिना गांव की हमारी शहर का विकास हो ही नहीं सकता है। उन संस्कृति के बिना हम अधूरे हैं। वही तो हमारा जड़ है। यदि हम उस जड़ को काट देंगे तो शायद हमारी शाखाएं न बचे। हम अपने नैतिक मूल्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को लगातार भूलते चले जा रहे हैं। चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद है। चीफ ने सामनाथ को बताया। चीफ ने पूछा, फिर तो तुम्हारी माँ गीत और नाच भी जानती होंगी। यह कहते हुए चीफ ने माँ को प्यार व अपनेपन की भावना से देखा। सामनाथ ने अपनी माँ को चीफ के लिए गाना सुनाने का आदेश दिया, परंतु माँ ने अपनी व्यवस्था प्रकट की तो सामनाथ ने कहा, वाह माँ, मेहमान का कहा कोई भी टालता है। साहब से इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। सामनाथ की माँ ने विवाह का एक गीत सुनाया, हरियाणी माए हरियाणी बहने हरियाते भागी भरिया है। चीफ ने माँ के हाथों की बनी फुलकारियां देखी जो उसे बहुत पसंद आई। फुलकारी दरअसल पंजाब की तरफ जो कपड़े पे किया जाता है वर्क, उसको कहते हैं। सामनाथ ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए साहब को नई फुलकारियां बनाकर देने का वायदा किया। यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी? क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी फुलकारी बना दोगी?
जो माँ अभी तक उसे अनावश्यक वस्तु नजर आ रही थी, अब उसे एक उपयोगी वस्तु नजर आने लगी। माँ ने अपने बेटे के सामने अपनी असमर्थता प्रकट की, परंतु बेटे ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और साहब को कहा, माँ आपके लिए फुलकारी बना देगी, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। सामनाथ को माँ की व्यवस्था के बावजूद साहब की खुशामदीद आवश्यक लगी, क्योंकि वह सोच रहा था कि साहब खुश होंगे तो उसे तरक्की मिलेंगे। सामनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जो अवसरवादिता है, जिसके अंदर जो स्वार्थ पूर्ति की बात करता है। परंतु विडंबना की बात तो यह है कि जिस माँ को अपनी तरक्की में बाधक समझता था, उसी माँ ने उसे तरक्की दिलवाई। आज के शिक्षित युवा वर्ग की भी सामनाथ की भांति ही व्यक्तित्व होता चला जा रहा है। वो उसी प्रकार से अवसरवादिता का शिकार होता चला जा रहा है और स्वार्थी बनता चला जा रहा है। उसके नैतिक मूल्य इतने गिरते चले जा रहे हैं कि उसको उठाना मुश्किल हो रहा है। वो अपनी उन संभावनाओं के लिए अपने इन बुजुर्गों का साथ छोड़ रहा है, उन्हें अकेला कर दे रहा है, और उस अकेलेपन में बुजुर्ग घुट रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए, ऐसे समाचार अक्सर आप सुनते होंगे। वहां रहकर हम एक शहरी बाबू बन जाते हैं, अपने आप को पदोन्नति करते हैं, लेकिन हम अपनों का साथ छोड़ते चले जाते हैं। जैसे ही दावत आरंभ हुई, माँ अपनी कोठरी में धीरे से चली गई और अपनी कोठरी में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दावत होते ही सभी मेहमान चले गए। उनके जाने के बाद सामनाथ अपनी माँ के पास गया। माँ, दरवाजा खोलो। अपने स्वार्थी बेटे की आवाज सुनकर माँ का दिल दहल गया। उसने सोचा कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। माँ ने धीरे से दरवाजा खोला। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतने खुश हुए, क्या कहूं। ओ मम्मी, ओ अम्मी। यही स्वार्थी बेटा अभी माँ को एक अनावश्यक वस्तु समझकर बंद कोठरी में रखना चाह रहा था, और आज वही माँ उसके लिए उपयोगी होती चली गई। अपने बेटे के तरक्की की बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू छलकने लगे। माँ अपने ही घर में घुटन महसूस करती है तथा अपने बेटे से हरिद्वार जाने का आग्रह करती है। बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। माँ की बात सुनकर सामना तिलमिला उठा। वह कहने लगा, क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। सामनाथ अपनी बदनामी व स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ को कहता है कि क्या तुम मेरी पदोन्नति नहीं चाहती, क्या तुम अपने हाथों से फुलकारी नहीं बनाओगी। सामनाथ की बात सुनकर बेबस माँ हरिद्वार न जाने का निश्चय करती है। माँ की मूरत तथा वात्सल्यमयी माँ बेटे की तरक्की के बारे में सोचकर अपनी लाचारी भूल जाती है। भीष्म स्वामी द्वारा रचित चीफ की दावत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय है। यह एक युवा पीढ़ी पे किया गया व्यंग है, जो अपनी झूठी आन बान शान के लिए, अपने फायदे के लिए इनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपेक्षा करता है। यानी कि देखा जाए तो आज की जो युवा पीढ़ी है, उन बुजुर्गों को कहीं ना कहीं उस बेगानेपन का बोध करा रही है, उसे अकेलेपन की तरफ ढकेल रही है। क्या हम इसीलिए इतने सभ्य हुए, शिक्षित हुए? आज की कहानी में इतना ही। हम अगली कहानी के माध्यम से फिर आपके सामने आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।